कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं ACA लर्न। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लास 27 में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ग्रामर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमारी और भी क्लासेस जो जा चुकी हैं, मैं उनमें बहुत ही आसान अल्फाज के साथ अपनी क्लास को पूरा करती हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी आदमी या कोई भी बात को या गुफ्तगू को या सलाह को, जो भी खबर वगैरह हो, दो तरह से की जाती है। एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रामर का एक बड़ा हिस्सा है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम किसी आदमी, कॉल या उसके अल्फाज में बयान करते हैं, वो डायरेक्ट कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी ने कहा वो बिल्कुल डायरेक्ट हो, उसमें कोई अपनी तरफ से बात ना मिलाई गई हो। इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि अगर हम किसी आदमी या कॉल या अल्फाज बयान करें तो वो इनडायरेक्टली स्पीच कहलाता है। यानी किसी का कॉल बयान करना और उसमें अपने अल्फाज ऐड नहीं करना, यानी उसी के अल्फाज बयान करना और इसको चेंज ना करना। डायरेक्ट स्पीच को समझने का आसान तरीका ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बात कही तो आप ही के अल्फाज में वो बात मैं बयान कर दूं दूसरे को, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम किसी आदमी या फिर किसी भी शख्स की कॉल या अल्फाज बयान करें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऐसे तो बहुत कन्फ्यूज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। गुलजार सैड टू उज़मा, आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, गुलजार सैड टू उज़मा, गुलजार ने उज़मा से कहा आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ। अब इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कर देते हैं। गुलजार टोल्ड उज़मा दैट शी वाज ऑलवेज विथ हर। यहाँ पर जो है सेंटेंस को आप गौर से समझिए, जिसमें जो है गुलजार का ही सेंटेंस है लेकिन टोल्ड उज़मा, उसने बताया उसको। यहाँ पर वो बता रही है और इनडायरेक्ट में उसने बताया उसको। तो इसको और समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दूं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। पहली बात ये कि डायरेक्ट स्पीच में हम वो बात आगे पहुंचाते हैं जो किसी इंसान के अपने अल्फाज हों। जैसा कि ये भी कह सकते हैं कि ही सैड आई एम अनवेल, यानी कि वो कह रहा है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि अगर मैं ये बात किसी और को बताऊँ और अपने अल्फाज में कहूँ तो मैं ऐसे कहूँगी, ही सैड, वो कह रहा है, दैट ही वाज अनवेल, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था या कर रहा है। ये तो हम टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, वो शख्स जो कौन से टेंस का है, मतलब टॉपिक चल रहा है या हम कौन सी टेंस की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेंसेस के ऊपर ही आ रही हूँ तो मैं आपको प्रेजेंट टेंस की कुछ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बताती हूँ। आई एम हैप्पी, शी सैड, मैं खुश हूँ, वो कह रही है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में शी सैड दैट शी वाज हैप्पी, यानी कि वो मेरे लिए ही कह रही है लेकिन आई एम नहीं लगा रही मैं, क्योंकि बात की बात हो रही है, यानी मेरे लिए ही बात हो रही है लेकिन मैं किसी और को बता रही हूँ। तो शी सैड दैट, वो कह रही है, शी वाज हैप्पी, वो खुश है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर वही ING वाला फॉर्म होगा और किसी भी बात को कंटिन्यू रखना होगा। अगर हम पास्ट एंड फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर इसके भी सेंटेंस बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ, वी वर लिविंग इन गोवा, वी वर लिविंग इन कराची, दे टोल्ड मी, कोई सा भी सिटी आपने टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब इसको इनडायरेक्टली करने के लिए हम यूज़ करेंगे दे टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट दे हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है बताना और किसी और के अल्फाज में बयान करने में फ़र्क होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ग्रामर का बड़ा हिस्सा इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली शो कर रहे होते हैं कि किससे कैसे बात करनी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा, अगर आपने किसी और को किसी के बारे में बताना हो इनडायरेक्टली और आप कह दो फॉर एग्जाम्पल वी वर लिविंग इन कराची, दे टोल्ड मी, हालांकि ये डायरेक्ट स्पीच और आप समझ रहे हो कि इनडायरेक्ट स्पीच है और मैं जो है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए कुछ लिंक्स मैंने प्रोवाइड की हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। उसमें आपको मज़ीद पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की और मज़ीद जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि
एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी आपको और साथ ही आपको डेफिनेशंस वगैरह भी मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तो दोनों लिंक मैंने नीचे दे दिए। इसके अलावा एंड में आपको कुछ सवालात दिए जाएंगे, उसके जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जिसके सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक गए तो उनका जो स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी टैब में और फेसबुक पे ज़रूर पोस्ट किया जाएगा विथ गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं ACA लर्न। आज की वीडियो में जैसा कि हमारी 28 क्लास है और आज हम अपनी वोकेबुलरी के बारे में सीखेंगे। वोकेबुलरी क्यों ज़रूरी है, हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके मायने हैं लुगत के, यानी कि अल्फाज, वो अल्फाज जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा तो याद रखिएगा कि आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आएगी। इंग्लिश में आपने ग्रामर सीख ली, टेंसेस सीख लिए, वे ऑफ टॉकिंग सीख लिया, सब चीज़ सीख लिया, लेकिन अगर आपने वोकेबुलरी नहीं सीखी तो आपने समझे कुछ ना सीखा, क्योंकि यही तो है जो मेन बुनियाद है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की। तो जैसे कि अगर आप वोकेबुलरी सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ पॉइंट्स की, जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सीखने में आपको मदद मिल सकेगी और आसानी होगी। अगर आप एक अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर बनना चाहते हैं, आप लिसनर बनना चाहते हैं या फिर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको रोज़ाना यूज़ न्यू वर्ड्स करने होंगे, यानी कि रोज़ाना नए इस्तेमाल करने वाले वर्ड जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे आते हैं, एवरीडे यूज़ होते हैं। दूसरा है आपका रीड एवरीडे, यानी कि अगर आप अपनी रीडिंग अच्छी रखेंगे तो आप लिखना भी अच्छे जानेंगे। रीड एवरीडे से मुराद ये है और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप रोज़मर्रा की जब चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे मैगज़ीन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, बुक्स हो गए, न्यूज़ हो गई, कोई भी चीज़ हो गई। आप अगर मोबाइल्स यूज़ करें तो उसमें टेक्निकल्स बुक्स हो गई, टेक्निकल चीज़ें हो गई, कोई आर्टिकल्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। उसमें क्या है, जब आप वर्ड्स को रीड कर रहे होंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी, जिससे आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं, वो है आपकी प्रैक्टिकल वोकेबुलरी। प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 वर्ड डेली के याद किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर किसी को सुनाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी और इससे आपके पार्टनर को भी काफ़ी वर्ड सीखने में मदद मिल सकेगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आप नए वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो याद रहे वो वर्ड्स वो होने चाहिए जो आपने यूज़ नहीं किए। फॉर एग्जांपल, अब सबको पता है गो का मतलब जाना, ठीक है, गो का मतलब जाना, टैग का मतलब लेना, अवक मतलब जागना, ये सारे वर्ड सबको पता है, आपको भी पता है। तो वो वर्ड्स आप ढूंढें, वो वर्ड्स आप याद करें जो आपको नहीं पता। कीप अ जर्नल, एक जर्नल बना लें और उसमें रोज़ के 10, 15, 20 जितने आप वर्ड्स लिख सकें उनको लिखें और उसे याद करें। इसके बाद है इम्पेटिव वर्ड्स। इम्पेटिव वर्ड्स ये होते हैं हमारे, जैसे ओ, आउच, ये वर्ड्स हमारे इम्पेटिव होते हैं। इनका आपको काम पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्ड कहाँ यूज़ होने हैं। तो जब आप इनको याद कर रहे होंगे तो आपको इनका काम भी आसानी से पता चल जाएगा। डू वर्ड पजल्स, इसका मतलब ये है कि आप पजल्स गेम खेलें। पजल्स गेम से मुराद ये कि आजकल मोबाइल्स में भी बहुत सारी गेम्स हैं कि आप अल्फ़ाबेट के वर्ड्स बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ कप की, CUP कप, सी मिलाएंगे, यू मिलाएंगे, पी मिलाएंगे, कप, तो इससे आपकी जो है वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है और आप वर्ड्स जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। इसी तरह ट्राई वर्ड बोर्ड गेम, बोर्ड गेम से मिला दी कि आप अपनी गेम्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है प्रैक्टिस में आ जाएंगे तमाम वर्ड्स। इसके अलावा आप सबसे मज़े की जो चीज़ें जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में सीखी थी, वहाँ पर हमने ये सीखा था जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे थे, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, जब मेरी क्लासेस चल रही थी, वहाँ हमारी मैडम ने हमें बताया था कि अगर आप कोई जो वर्ड है उसको याद करना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है वोकैबुलरी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी वर्ड हो। वर्ड मतलब ये कोई भी चीज़, ठीक है, वो आपको मुश्किल लग रही है, किसी का नाम आपको मुश्किल लग रहा है, तो उसे किसी चीज़ से रिलेट कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी ट्रिक्स जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ पानी की तो उसे दरिया से रिलेटेड कर लें। अगर मैं दरिया की बात कर रही हूँ तो उसे गिलास से रिलेटेड कर लें, यानी पानी गिलास। तो इस तरह आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं अपनी मेमोरी में ट्रिक्स बना के। इसी तरह से आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते
सकते हैं। मेक योर ऑन वोकेबुलरी टेस्ट, अपने टेस्ट खुद बनाएं और अपने आप को पासिंग मार्क्स दें और अपने टेस्ट को खुद चेक करें। इसी तरह से रोज़ आपने जो वर्ड्स जो याद किए हैं उन्हें लिखें, क्योंकि राइटिंग करने से आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फ्रेंड को भी सुना रहे हैं लेकिन इसे लिखें ज़रूर। गेम्स वगैरह आप खेलेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। लिख कर आप उसे गेम्स बना सकते हैं। कोई भी मुश्किल वर्ड उठा लें, उसके अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसे अलग अलग करके गेम बना के उन्हें लाइन्स लगा के मिलाएं कि यहाँ से ये वर्ड ऐसे लिए, यहाँ से लाइन्स लगा के, जैसे हम लोग मुतज़ात, मोनस, इस तरह के वर्ड बनाते थे। इस तरह करके भी आप जो है वोकेबुलरी बेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी बहुत सी अच्छी ट्रिक्स जिससे आपको मैंने बताया है वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने का तरीका। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो राइटिंग स्किल पे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊँ। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। लाइक करने से ये होता है कि हौसला होता है और दिल करता है कि मज़ीद अच्छे टॉपिक्स लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।